होगी। इसी पे सूत जी ने कहा, देखो यह भागवत कथा जो है, यह भागवत कथा जो है, मानव जीवन में भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा मन का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक मनुष्य को भागवत की संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत से भक्ति एवं भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। एक संदेश यहाँ पे कह रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन पवित्र होता है, उसके सभी कार्य पवित्र होते हैं। इसलिए मन को सदैव पवित्र रखो। आप जो भी कार्य करोगे वह पवित्र होगा। जोरदार ताली होना चाहिए भागवत के संदेश के लिए। और भागवत कथा श्रवण से मानव के किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा जीवन के उद्देश्य एवं अपने स्वरूप को समझने के साथ ही सत्य आचरण को धारण करने का संदेश देती है। एक बार, कल मैंने जिन कथा को नहीं कहा था वो कथा सुन लीजिए आप लोग। एक बार की बात है, दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित जब राजा परीक्षित दिग्विजय कर रहे, यानी कि दिग्विजय करते हुए शिकार के लिए भ्रमण में थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक राजा के रूप में दुष्ट शूद्रवत कार्य करते हुए दोनों को पीट रहे थे। क्या कर रहे थे? उसको पीट रहे थे। कृतयुग कृपा द्वापर पूजा मख अर्जोग जो गति होई सो कले हरि नाम ते पावहि लोग। जब देखा तो परीक्षित जी को बड़ा दया। परीक्षित जी एक ऐसे राजा थे, परीक्षित जी कोई मामूली राजा नहीं थे, मामूली भक्त नहीं थे। आज उनके चलते आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम और आप मार्ग को छोड़ दिए हैं, मार्ग पे चलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? तो उस मार्ग में आप प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। कौन सा मार्ग में प्रसन्न नहीं रह सकते हैं? धर्म के मार्ग में आप आनंद को नहीं चाहते हैं। छोटा आनंद में रमने के लिए चाहते हैं, बड़ा आनंद को पकड़ना नहीं चाहते हैं। यही तो मानव का खेल हो गया आजकल। राजा परीक्षित जब अपनी मां के गर्भ में थे, कब गर्भ में थे? अभिमन्यु, परीक्षित जी के पिताजी का नाम था अभिमन्यु।
अभिमन्यु को जब कौरवों ने अन्याय पूर्वक युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध नीति नहीं कहता उसके विपरीत का कार्य करते हुए मार दिया। भगवान चाहते तो बचा सकते थे ना कृष्ण वहीं पे थे, युद्ध में थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसलिए भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, भगवान किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। ये जो कहते हो यह लोटा जल दिया भगवान को, आप लोगों को कभी कहा है भगवान ने कि तुम मेरे लिए एक अगरबत्ती जलाओ? कहा है? नहीं ना। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, जो जस करहि सो फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, केवल देखते रहे। क्योंकि कुछ नियम होता है, प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम को बनाने वाले कौन हैं? प्रभु हैं। और बदलने वाले कौन हैं? प्रभु हैं। लेकिन आज हम लोग मानव हो गए हैं तो उनका भी नियम हम लोग बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मनुष्य के प्रसन्नता से किए जाने वाले सभी कार्य आनंदमय होता है। याद रखिएगा, मनुष्य जो प्रसन्नता पूर्वक कोई कार्य करे तो वह कार्य को पूरा करने वाला ऊपर वाला होता है, नीचे वाला नहीं। जतो धर्म ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जय है। याद रखिएगा, जहां धर्म है वहीं जय है। जब उत्तरा के गर्भ में बालक शिशु था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया था तो क्या हुआ था? उत्तरा दौड़ी भगवान कृष्ण के सामने आकर प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ भगवान श्री कृष्ण कभी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं किए हैं। याद रखिएगा, भगवान जितने भी बार हुए हैं अवतार लिए हैं, एक ही बार गर्भ में प्रवेश किए हैं, वो उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा ने प्रार्थना किया भगवान से कि हे भगवान, यहाँ मेरा बेइज्जती नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो जन्म जन्म का दासी हूं आपका। अगर आप मेरे कुल के रक्षक हो, हे प्रभु, अगर मेरे कुल के आप रक्षक हैं
बात बोली। भगवान कहते हैं ना, भगवान को पुकारने की देर है, आने की देर नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा था, गजराज ने भी पुकारा था, भगवान आ गए। उसी प्रकार उत्तरा के गर्भ में जाकर 9 मास तक भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ का रक्षा किया था। उन्हीं के पुत्र परीक्षित जी महाराज हैं। और उस समय द्रौपदी ने अपने पुतहु उत्तरा जी को यह सिखाया, शिक्षा दिया कि हे जब भी तुझे कोई संकट हो, जब भी तुझे कोई आफत विपत मुसीबत हो, तो भगवान को ही पुकारना। और मैं भी भागवत कथा के माध्यम से कह रहा हूं कि कोई कष्ट हो किसी को मत सुनाओ। सुनी लोग अठीले हैं, बाटी न लही को। इसके आगे पहले भी था, मन की व्यथा किसी को नहीं कहना चाहिए। सब सुनने वाले हैं, बांटने वाले कोई नहीं है। राजा परीक्षित ने देखा तो परीक्षित जी को दया, स्वाभाविक बात है, जो राजा होते हैं वे दयालु होते हैं। और राजा परीक्षित के राज्य में कोई भी दुखी नहीं थे। अब ये सोचिए कि उस समय जो है यह भारतवर्ष कितना बार बटा है, हाँ? कितना देश यह भारत बना चुका है। लेकिन उस समय यह पूरा जो जम्बू द्वीप थे वे एक भारत थे, अखंड भारत थे वो। आप लोगों ने सुना होगा श्रीलंका भारत से अलग हुआ है, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, बांग्लादेश भारत से अलग हुआ है, नेपाल भारत से अलग हुआ है, और कई ऐसे ऐसे देश हैं जो भारत से अलग हुए हैं। भारत में जितने जूठे भोजन बेकार हो जाते हैं,